अहो, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर, श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूँ या आग में प्रवेश कर जाऊँ। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊँगा? इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग न पाकर श्रील नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। तो जैसे हम शुरू में अभी चर्चा कर रहे थे कि वैष्णव आचार्य, वैष्णव ठाकुर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो हम पर विशेष कृपा करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। इस भौतिक जगत में आने के पीछे उनका और कोई उद्देश्य, कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये नित्य सिद्ध भक्त होते हैं जो भगवान की इच्छा से हम सभी का उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। अपने जीवन आचरण से हमें एक ऐसा मार्ग, सरल सुगम मार्ग देकर जाते हैं जिससे कि हम भी जीवन के इस चरम लक्ष्य को, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकें। लेकिन ये संभव तब होगा जब हम इनके पदचिन्हों का अनुसरण करेंगे, और ये जो अनुसरण है, आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण, उसके पीछे जो भाव है वो करुणा का भाव। क्योंकि अब हम जब कभी भी वैष्णव आचार्यों के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे आज अभी थोड़ा सा श्री लोचन दास ठाकुर के विषय में भी पढ़ेंगे, तो एक जो गुण सभी वैष्णव आचार्यों में कॉमन है वो है उनकी विनम्रता। विनम्रता की पराकाष्ठा जिसे कह सकते हैं, थोड़ी मोड़ी विनम्रता नहीं, उसकी पराकाष्ठा है वो। कोई भी भक्त कितना शुद्ध भक्त हुआ या कितने महान भक्त हुए, उन सभी के अंदर जो सबसे विशेष लक्षण पाया जाता है वो है विनम्रता। क्योंकि इस विनम्रता के माध्यम से हम जो है भगवान के प्रेम को आकर्षित कर सकते हैं, स्वयं भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में उसी करुणा की पुकार कर रहे हैं, उसी विनम्रता के, वही कृपा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं करुणा के माध्यम से। हमारे अंदर भी जब ऐसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जब होगी, लौल्यम, ऐसी उत्कंठा, तब हम देखेंगे कि हम भक्ति में बहुत ही तेजी से उन्नत होंगे। बाह्य क्रियाकलाप हम चाहे कितने ही करते रह जाएं, भले ही हम भक्ति के नियमों का पालन क्यों न कर रहे हों, लेकिन जब तक ये तड़प, भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए ये जो उत्कंठा है, ये हमारे हृदय में जब तक नहीं होगी, तब तक हम भक्ति के रस का आस्वादन नहीं कर सकेंगे। बाह्य दृष्टि से हम भक्ति के सारे नियमों का पालन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन रस का जो आस्वादन है वो हम तभी कर पाएंगे जब ऐसे शुद्ध भक्तों का संग पाने के लिए हमारे हृदय में इतनी उत्कंठा होगी। एटलीस्ट हम प्रयास मात्र करें, जिस तरह से ये वैष्णव आचार्य कर रहे हैं। और हमारी ये उत्कंठा ऐसे वैष्णव आचार्यों को स्वयं भगवान को बाध्य कर देती है भक्ति देने के लिए। तो हमें
अपनी भक्ति के नियमों का पालन करने के साथ साथ हमेशा ऐसे वैष्णव आचार्यों का संग और उनका जो भाव है इनके भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, या ऐसे विशेष दिनों में जब हमें उन्हें याद करने का अवसर मिलता है, उनके जीवन परिचय को समझने का अवसर मिलता है, तो हमें ध्यानपूर्वक इनको सुनते हुए, समझते हुए प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे वैष्णव आचार्यों से, ताकि हम भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें। किसी भी मात्रा में हम इनका अनुसरण कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। श्रील लोचनदास ठाकुर, जो कि श्रील नरहरि सरकार ठाकुर उनके जो है शिष्य हैं और बहुत ही प्रिय संगी हैं उनके, और वो भी अपने एक प्रार्थना में, यहाँ पर एक प्रार्थना वो कर रहे हैं, My hope of hopes is to be near the lotus feet of Shri Narottam Das Thakur and serve him with my very life. वो जितनी भी आशाएं कर रहे हैं, उन आशाओं में भी एक जो उनकी आशा है वो क्या है कि वो जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो पूरा जीवन अपने इस जीवन के रहते हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा कर सकें, उनके चरण कमलों की सेवा कर सकें। The cherished desire of the fallen Lochan Das is to be allowed by Narhari's grace to sing the glories of Lord Gauranga. वो कह रहे हैं कि जो एकमात्र इच्छा है उनकी, लोचन दास ठाकुर की, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि उनको नरहरि, यानी जो उनके गुरुदेव नरहरि ठाकुर, उनकी विशेष कृपा उनको प्राप्त होनी चाहिए। किस बात के लिए? ताकि वो पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु गौरांगा, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो गुणगान है, वो निरंतर गुणगान गा सकें, उनका गुणगान कर सकें। माई लॉर्ड इज़ श्री नरहरि ठाकुर, आई एम हिज सर्वेंट। वो कह रहे हैं जो मेरे प्रभु हैं वो कौन है? श्री नरहरि ठाकुर, और मैं उनका सेवक हूँ। बोइंग बिफोर हिम आई बेग फॉर हिज सर्विस, और उनके सामने नतमस्तक होते हुए मैं उनकी कृपा की याचना कर रहा हूँ। दिस इज़ माई ओनली एस्पिरेशन, और यही मेरी एकमात्र कामना है, इच्छा है। तो ये लोचन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की, तो अपने इस चैतन्य मंगल में ये प्रार्थना कर रहे हैं लोचन दास ठाकुर। और चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कई ऐसी लीलाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज ने जो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में प्रस्तुत किया उसमें भी नहीं पाया जाता है। तो कुछ विशेष लीलाएं जो हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने सुनने को मिलती हैं, वो चैतन्य मंगल में श्रील लोचन दास ठाकुर ने उसे प्रस्तुत किया है। और विशेष रूप से इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने ही मेंशंस एन स्पेशली टचिंग कन्वर्सेशन श्री गौर सुंदर हैड विद विष्णुप्रिया देवी द नाइट बिफोर ही टुक संन्यास। तो चैतन्य मंगल में विशेष रूप से एक विषय पर चर्चा हुई है। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो संन्यास लेने से पूर्व जो है रात्रि के समय में चैतन्य महाप्रभु ने विष्णुप्रिया देवी से जो चर्चा की, उस विषय पर भी चैतन्य मंगल में जो है वर्णन मिलता है। Being a talented musician, Lochan Das told Mahaprabhu's pastimes in beautiful poetry filled with fire and rhythm. तो इनकी विशेष योग्यता क्या थी? श्रील लोचन दास ठाकुर, चूँकि वो एक म्यूजिशियन थे, संगीत का उनको ज्ञान था, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया, बहुत ही रोचक ढंग से। Common people could easily understand the divine character of Sri Chaitanya and awaken their religious feelings. और उनका जो प्रस्तुतिकरण था, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को संगीत के माध्यम से वो प्रस्तुत कर रहे थे कि कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान की इन लीलाओं को जो है समझ पा रहा था, और उनके अंदर, उनके हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव है वो बहुत ही आसानी से उदय हो रहा था उसका। As devotees regularly chant
the Vedic epics Ramayana and Mahabharata, Gaudiya Vaishnavas still wander through Bengal reciting the Chaitanya Mangal. तो बता रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं वो नियमित रूप से जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, इसकी चर्चा किया करते हैं। और बता रहे हैं कि आज भी जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो भी बंगाल के अलग अलग स्थानों पर चैतन्य मंगल का पाठ करते हैं। सो लोचन दास ठाकुर also wrote many songs praising Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityanand Prabhu and Gauri Das Pandit. तो जो लोचन दास ठाकुर ने वो कई ऐसे गीत भी लिखे, वैष्णव गीत, जिनमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और गौरीदास पंडित का गुणगान किया उन्होंने। लोचन दास stresses that Raganuga Bhaktas must take shelter of Gadadhar वृंदावनेश्वरी टू अटेन राधा गोविंद प्रेमा भक्ति। सो अपने इस चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि भक्तों को जो गदाधर वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के जो अवतार गदाधर पंडित हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, उनका शेल्टर यानी उनकी शरणागति लेनी चाहिए, जिससे कि वो रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो ये रागानुगा भक्ति, ये शब्द जो है, जैसे हम भक्ति के अलग अलग अगर भक्ति को अगर अलग अलग भागों में विभाजित करें तो एक जैसे हम कहते हैं वैधि भक्ति या साधना भक्ति, और एक है दूसरा भाग साध्य भक्ति, साधना भक्ति और साध्य भक्ति। तो साधना भक्ति यानी जिसमें हम कुछ नियमों का पालन करते हुए साधन, जिसके जैसे भगवान के नाम का कीर्तन करना, जपा करना, भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा अर्चना, पूजा करना, उपासना करना, तो ये साधन है। और इन विधि विधानों के माध्यम से यानी शास्त्रों में दिए गए विधि विधानों के माध्यम से जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उसे हम कहते हैं साधन भक्ति। साध्य भक्ति ये होती है जो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध जो उन्होंने भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति अपने जो है जब प्रेम में होते हैं उसे साध्य भक्ति कहते हैं। तो साधन भक्ति और साध्य भक्ति, इन दोनों के बीच में भी अगर हम देखें तो साधन भक्ति में भी और भी कैटेगरीज़ हैं। उनमें विशेष रूप से जैसे भक्ति, इन दोनों के बीच में एक भाव भक्ति और प्रेम, प्रेम जो है वो सर्वोच्च अवस्था है भक्ति की। उसके पहले भाव, ये भाव भक्ति जिसे कहते हैं। तो साधन भक्ति में क्या होता है, जो साधक है वो नियमों का पालन करता है और अपने जब नौशिखिया यानी कि जब उसका स्तर अभी शुरुआती स्तर में होता है भक्त, तो अपनी साधना के लिए वो संघर्ष करता है। 16 माला का जप करना उसके लिए कठिन होगा, मंगल आरती अटेंड करना उसके लिए मुश्किल होगा, या जो भी विधि विधान है उसके पालन करने में ही वो संघर्ष कर रहा होता है, उसकी इच्छा नहीं होती। कभी कभी उसे मजबूर किया जाता है बाय फोर्स, दूसरों के फोर्स से उसे वो उन नियमों का पालन करता है। कोई दूसरा अगर फोर्स नहीं करता है तो अपने अंतर मन में उसकी जो सोच है, लोग क्या कहेंगे, तो ये भी एक शक्ति उसके पीछे कार्य करती है। और इसके कारण भी वो भक्ति के नियमों का पालन करता है। ये साधक जब नियोफाइट स्टेज में है तो ये स्टेटस, ये स्थिति उसकी बनी रहती है। उसे हर भक्ति के कार्य को करने के लिए एक प्रलोभन चाहिए, एक कारण चाहिए जो उसे फोर्स करे। और यही स्थिति जब धीरे धीरे वो आगे उन्नत करता है भक्त अपनी इसी साधना भक्ति के माध्यम से, साधना करते करते एक ऐसी स्थिति आती है जब उसके अंदर स्वतः ही सेवा करने की भाव आती है, या सेवा करने की जो भावना है वो आने लगती है। अब उसको इन क्रियाकलापों को, जो साधना भक्ति के नियम है, जो भक्ति के नियम है, उनको करने के लिए किसी बाह्य कारण की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः ही उत्साहित रहता है इस कार्य को करने के लिए, जिसको हम कहते हैं रागानुगा भक्ति।
राग, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, स्पॉन्टेनियस, वो बिना प्रयास के वो ऐसे कार्य करता है, वो उसके बगैर रह नहीं पाता है, रागानुगा भक्ति। और यही रागानुगा भक्ति, हालांकि रागानुगा भक्ति भी ये वैधि भक्ति, इसमें ऐसा नहीं कि रागानुगा भक्ति, कई लोग कहते हैं अब हम विधि विधानों का नियम का पालन करना बंद कर चुके हैं क्योंकि हम रागानुगा भक्ति में हैं। ये गलतफहमी है। रागानुगा भक्ति ये जो नियम है उनका परित्याग नहीं है। माला करना, श्रवण कीर्तन करना, भक्तों का संग करना, ये किसी भी स्थिति में ये इसका त्याग भक्ति में नहीं है। भक्ति में रहते हुए हम चाहे रागानुगा भक्ति में हो, चाहे भाव के स्तर पे हो, चाहे प्रेम के स्तर पे हो, ये स्वतः ही होते हैं। ऐसे हर कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, जो भगवान को दिव्य आनंद देते हैं, भक्त हर परिस्थिति में उन कार्यों को करता है। तो ये भक्ति के अलग अलग स्तर हैं। और यहाँ पर श्रील लोचनदास ठाकुर बता रहे हैं कि किस तरह से बताया जा रहा है यहाँ पे कि चैतन्य मंगल में विशेष जोर दिया है उन्होंने रागानुगा भक्ति पर। ये रागानुगा भक्ति जो है, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, हम सभी के जीवन का चरम लक्ष्य है। हमें हमेशा एक ही स्तर पर नहीं बने रहना चाहिए। जैसे जो गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आप 10 साल से एक ही पदवी पर हैं, 10 साल से आपको वही तनख्वाह मिल रहा है, क्या आप संतुष्ट रहेंगे? नहीं रहेंगे। हमें प्रयास करना है कि हम प्रगति करें और ज़्यादा अर्जित करें। उसी तरह से भक्ति में हम अनेकों वर्षों तक एक ही स्थान पर बने रहें और संतुष्ट रहें, तो ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमें प्रयास करना है। इन वैष्णव आचार्यों के जीवन परिचय को सुनने का अर्थ यही है कि हम अपने जीवन के उस चरम लक्ष्य को याद कर सकें, और वो इच्छा अपने हृदय में जो बार बार समय के साथ, भौतिक परिस्थिति के साथ, वो जो उद्देश्य को पाने की जो तीव्र इच्छा है वो समाप्त हो जाती है, उसको फिर से हम जगा सकें। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही स्थान पर बने रहना नहीं है। और वास्तव में बताया जाता है कि भक्ति में, विशेष रूप से भक्ति में, हम एक स्थान पर बने रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन है, भक्ति जो है, या तो हम ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे या तो हम नीचे की ओर गिरेंगे। हम ये सोचें कि हम स्थिर हो चुके हैं, वो स्थिरता भक्ति में कभी नहीं आएगी। या तो हम ऊपर की ओर जाएंगे या तो हम नीचे की ओर गिरेंगे। तो हमारा प्रयास निरंतर यही होना चाहिए कि हम ऊपर की ओर बढ़ें। और इसके लिए इस भक्ति को, इस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या कह रहे हैं? जो गदाधर वृंदावनेश्वरी, उनकी शरणागति, श्रीमती राधा रानी की कृपा। जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा नहीं होगी, ये रागानुगा भक्ति, ये भाव प्रेम, ये नहीं मिलने वाला है। इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए हमें। गदाधर पंडित जो श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, विस्तार हैं, हमें उनकी कृपा, यानी हमें इस बात को समझना है कि भक्तों की कृपा के बगैर अगर हम भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये असंभव है। श्रीमती राधा रानी, गदाधर पंडित, ये भक्त हैं, शुद्ध भक्त, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है, अपने लिए कुछ भी नहीं। उनकी प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता में है। हम क्रियाकलाप करते रह जाएं, भक्ति के नियमों का पालन करते रह जाएं और उसके पीछे इच्छा हमारी अपनी संतुष्टि, नेम, फेम, पोजीशन, तो जब तक ये स्थिति रहेगी, हम अपने लाभ के लिए अगर हम भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं तो शायद पूरा जीवन हम एक साधक बनकर रह जाएंगे, और साधक बनकर भी साधना के पूरे लाभ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं अंतर्मन में उस साधना के पीछे जो भौतिक लाभ की इच्छा है
वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी, वो आगे नहीं बढ़ने देगी। अहेतुकी अप्रतिहता, जब तक ये भक्ति के नियमों का पालन, भगवान की प्रसन्नता उसका अगर मूल कारण नहीं होगा, तब तक हमें नियमों का पालन करते हुए भी हम इस भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिस तरह से एक जहाज है और उसमें एंकर लगा हुआ है, एंकर बोलते हैं कि जहाज जो नाव है, हम उसे चला तो रहे हैं, उस नाव में बैठे हैं, उस नाव को चलाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका जो लंगर है, जो एंकर है, वो अभी भी किनारे पर ही लगा हुआ है। तो हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, वो नाव आगे नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि वो एंकर, ये पूजा पाठ, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, ग्लोरिफिकेशन, हाँ, कुछ भौतिक लाभ की जो इच्छा है, ये जो एंकर है, वो हमें पकड़ कर रखेगी, हमेशा आगे नहीं बढ़ने देगी। तो जिस तरह से श्रीमती राधा रानी और गदाधर पंडित, इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य चैतन्य महाप्रभु, शिव परम भगवान करुणामयी श्री कृष्ण हैं, उनकी प्रसन्नता है, उसी तरह से हमें जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की भक्ति, और वो भक्तों के संग में, भक्तों की कृपा से प्राप्त होगा। तो हम भक्तों के संग को इग्नोर करें, हम सोचें कि नहीं, हमें अब नियमों का पता चल चुका है, हमें पता है कि भक्ति कैसे, हाँ, साधना भक्ति कैसे की जाती है, हमें भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। भले ही हमारे अंदर किसी कोई और योग्यता हो या न हो, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया हो या न किया हो, हमें बहुत सारे श्लोक याद हों या न याद हों, लेकिन भक्तों के संग में बने रहते हुए वैष्णवों की सेवा भाव को अगर हम डेवलप कर लेते हैं, तो ये हमें उस चरम अवस्था, चरम लक्ष्य को आसानी से दे देगी। और ऐसे कितने उदाहरण, जब एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा पर थे श्री रंगनाथ मंदिर में, जब उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो भगवत गीता का पाठ कर रहा है और बाकी आसपास में जो दूसरे ब्राह्मण थे वो उसका मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे, और जो ब्राह्मण भगवत गीता का पाठ कर रहा था वो पाठ करते हुए रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि तुम जो है भगवत गीता का पाठ कर रहे हो और रो भी रहे हो। तब उस ब्राह्मण ने जो है बताया कि मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि मैं प्रत्येक दिन नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करूं, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता है, और अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज, भाषा जो मुझे आती है, मैं उसी तरह से प्रयास करता हूं कि मैं भगवत गीता का पाठ करूं। तो ये बाकी के जो लोग हैं वो इसलिए मेरा उपहास करते हैं क्योंकि मुझे भगवत गीता के श्लोक पढ़ने नहीं आते हैं, मुझे ग्रंथों को पढ़ने नहीं आता है, तो इसलिए वो हंसते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तब वो ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि जब मैं भगवत गीता में, हाँ, जब ये तस्वीर, जब भगवान को मैं देखता हूँ कि किस तरह से अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपामय हैं कि अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए वो किसी भी हद तक छोटे से छोटा कार्य करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। तो उनकी इस करुणा को, उनकी इस विनम्रता को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को अपने गले से लगाते हैं, कहते हैं वास्तव में यदि भगवत गीता को किसी ने समझा है तो तुम हो। यह है वास्तव में भगवत गीता को समझना, भगवान की वाणी को समझना। ग्रंथों का अध्ययन हम कर रहे हैं, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है, गुरु की आज्ञा की सेवा के प्रति कोई भाव नहीं है, हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। गुरु महाराज हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लेक्चर्स में अक्सर, इस बार भी जब हम लोग उडुपी यात्रा पे थे, बहुत ही सरल, बहुत ही छोटे छोटे आदेश गुरु महाराज अक्सर देते रहते हैं। 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप,
भगवत गीता का पाठ प्रत्येक दिन। हमें लगता है बहुत ही कैजुअल, हम लोगों ने तो कितनी बार भगवत गीता पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया। वो आदेश, अगर गुरु ने आदेश कर दिया कि प्रत्येक दिन भगवत गीता का पाठ करना है, हमने भले ही अनेकों शास्त्र पढ़े हों या न पढ़े हों, अगर गुरु की इस आज्ञा का पालन नियमित रूप से, हो सकता है कम समय ज़्यादा समय, लेकिन प्रत्येक दिन सिर्फ इस बात को समझते हुए कि गुरु ने आदेश दिया है कि प्रत्येक दिन भगवत गीता पढ़नी है, चाहे कितनी ही बार भगवत गीता को हमने क्यों न पढ़ लिया हो, इस आदेश का पालन हमें यह सर्वोच्च भक्ति को प्रदान कर देगा। भले ही हम उस भगवत गीता को प्रत्येक दिन पढ़ने से विद्वान बने या न बने, लेकिन जो उद्देश्य है इस भक्ति के कार्य का, वो भक्ति हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो गुरु और वैष्णवों की कृपा हमारे लिए सफलता का साधन है। हमारे कहीं न कहीं, अगर हम, ऐसा नहीं कि शास्त्रों का अध्ययन करना, श्लोक याद करना ये गलत है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य भूल जाना वो गलत है। ये सभी शास्त्रों का अध्ययन, भक्तों का संग, हरि नाम का जप, कीर्तन, इन सब का उद्देश्य यही है कि हम विनम्र हो सकें। विनम्रता का अर्थ है गुरु को स्वीकार कर सकें, गुरु के आदेश को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें, उसका पालन करने का प्रयास कर सकें। कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरी बात है। जिस तरह से यहाँ पर एक ब्राह्मण के उदाहरण से हम देख रहे हैं, उनके आचरण से वो प्रयास कर रहे थे भगवत गीता को पढ़ने का, अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार। पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, दैट्स सेकेंडरी। सो भक्ति मीन्स गुरु के आदेश का पालन, जिससे जब हम विनम्रतापूर्वक, विनम्रता जो कि हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। हमारे भक्ति के सभी कार्यों का पहला का उद्देश्य अपने हृदय को विनम्र बनाना है। जब ये विनम्रता आएगी, सरलता आएगी, तब ये जो मिथ्या अहंकार की भावना, और उस अहंकारवश कुछ पूजा पाठ प्रतिष्ठा की भावना, ये सब दूर चली जाएंगी और तब हम कीर्तन कर पाएंगे, तब हम नाम ले सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में नाम लेने की विधि बता रहे हैं कि ये नाम कब ले सकेंगे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये नाम हम तभी ले सकेंगे जब चैतन्य महाप्रभु के इस शिक्षा का हम पालन करेंगे। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने आप को तुच्छ समझेंगे और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होंगे। कीर्तनीय सदा, अमानि न मान देना, हर परिस्थिति में दूसरों को मान देने वाला होना चाहिए, सम्मान देने वाला होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई भक्त छोटा, कोई भक्त बड़ा, कोई बहुत विशेष कार्य कर रहा है, विशेष सेवा कर रहा है। जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तब हमें लगता है कोई विशेष कार्य, विशेष सेवा। अच्छा, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई व्यास आसन पर बैठकर लेक्चर कर रहा है और कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है। हमें ये भौतिक दृष्टि जब हमारी होती है तब हम इसको इस स्तर पर देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो निम्न कोटि की सेवा है। हम तो अब उन्नत भक्त हैं, हमने तो कई वर्ष भक्ति में लगा लिए, अब तो हमें शास्त्रों का ज्ञान भी है। हमारे लिए वो सेवा नहीं है, अब हमारे लिए कोई विशेष सेवा होनी चाहिए। अहंकार है ये। भक्ति में रहते हुए भी अहंकार माया का आखिरी वार होता है कि हम भक्ति में बहुत उन्नत हो जाते हैं और फिर माया देवी अपने आखिरी हथियार का प्रयोग करती हैं, क्योंकि वो देख पाती हैं कि ये जो भक्त हैं, बड़ी उन्नत कोटि के जो भक्त हैं, वो माया के किसी प्रलोभन में आते ही नहीं हैं, कोई और प्रलोभन आता ही नहीं है। तो माया फिर अपनी आखिरी जो उसकी माया शक्ति की जो आखिरी अस्त्र है, शस्त्र है, वो यूज़ करती है और वो यही दिखाती है कि आप तो बड़े उन्नत कोटि के भक्त हैं, आप तो बड़े विशेष हैं, आपके जैसा तो कोई यहाँ पर है ही नहीं। कीर्तन, कथा, हर चीज़ में आप पारंगत हैं। अब आपको इन छोटे छोटे नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर हम छोटे छोटे नियम का पालन नहीं करते हैं। फिर तो वो छोटे छोटे भक्तों के लिए है, ये साफ सफाई करना, कुछ छोटे छोटे कार्य करना, ये छोटे छोटे भक्तों के लिए है। हमें तो कुछ विशेष कार्य मिलना चाहिए। पतन का कारण बनती है ये। प्राइड इज द बिगिनिंग ऑफ फॉल डाउन। जिस दिन ये गर्व हमारे अंदर आ गया, घमंड आ गया कि हम बड़े उन्नत कोटि के भक्त हैं, हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये पतन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही जल्दी वो दिन आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा तो हम जागेंगे और हमें लगेगा उफ, ये हमने क्या कर दिया। इसीलिए भक्तों के संग में हमेशा बने रहना है। नहीं तो भरत महाराज जो कि भाव के स्तर पर थे, हमारी स्थिति तो अभी बहुत दूर है, हम तो साधना भी अपनी ढंग से नहीं कर पाते हैं। और जहाँ भरत महाराज भाव के स्तर पर पहुँच चुके हैं और एक हिरण के बच्चे में थोड़ी सी आसक्ति, कोई बुरा कार्य नहीं कर रहे थे, थोड़ी सी आसक्ति, कौन रक्षा करेगा उसकी, मेरे अलावा और है कौन यहाँ पर। हाँ, तो ये थोड़ी सी उस आसक्ति ने उनको उस स्तर से नीचे गिरा दिया। हिरण का जीवन, अगला जीवन एक पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। हमारी स्थिति क्या है? हमें बहुत ही सचेत रहना है। ये अहंकार किसी भी अवस्था में, ये मैं की भावना, ईगो, यानी मैं हूं, मेरे अलावा और कौन है, कौन करेगा, ये किसी भी स्थिति में अटैक कर सकती है और हमें भक्ति से नीचे गिरा सकती है। तो हर क्षण हमें भक्तों के संग में रहते हुए हर भक्त से याचना करनी चाहिए। हर भक्त जो भक्ति के कार्य में लगा हुआ है, हाँ, वो विशेष है। हर किसी के सहयोग से, हर किसी के प्रयास से हम इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम। इवन मंदिर की बात करें तो मंदिर के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई में लगे हुए लोग हैं, उनका भी विशेष योगदान है हमारी भक्ति में। अगर ये साफ सफाई ना हो, यह स्थान व्यवस्थित न हो, तो शायद हम इस तरह से बैठकर श्रवण कीर्तन भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें उन्हें सम्मान देना है। हम ये ना सोचें कि हाँ वो तो छोटे मोटे लोग हैं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति हमारी भक्ति में सहयोग दे रहा है, तो हमें उसका पूरा सम्मान, अमानि न मान देना। सिर्फ ये नहीं कि हम भक्तों के बीच में हैं तो भक्तों को तो मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहरी दुनिया में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कंठी माला पहनी है, हमने तिलक लगाया है, हमने वैष्णव अटायर जो धोती कुर्ता है पहना है, हम भक्त हैं और बाकी सब बेकार हैं। नहीं, हमारी भावना ये नहीं है। हम ये नहीं सीखने आए हैं कि जो इस वैष्णव अटायर में हो, जो भक्ति के, जो भक्तों का आवरण पहना हुआ है, भक्तों के आवरण के साथ है, हम सिर्फ उसका सम्मान करें। ये सम्मान की भावना चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, अभक्त ही क्यों ना हो। हमें नहीं पता कि वो अभी भक्त है, अभक्त है, अभी उसकी भक्ति सुसुप्त अवस्था में है, कब वो भक्त बनेगा। और हो सकता है कि जब वो भक्त बने तो हमसे कहीं ज़्यादा रफ्तार में, हमसे कहीं ज़्यादा तेजी से वो शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ जाए। तो हमें इस विचारधारा के साथ प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो जब इस भाव के साथ हम अपनी साधना भक्ति के कार्यों को करेंगे, अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर कीर्तन कर सकेंगे, निरंतर मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्तर पर कीर्तन चलता रहेगा। ये हरिनाम रुकेगा नहीं। ये नहीं कि सिर्फ 16 माला हम जब कर रहे हैं तभी ये नाम चलेगा, बाकी की सारी सेवाएं करते हुए भी ये हरिनाम चलता रहेगा अंतर्मन में। ये है लक्ष्य, साधना भक्ति का लक्ष्य। और जब इस भाव को, इस उद्देश्य को याद रखते हुए हम ये कार्य करेंगे तो फिर भगवत प्रेम को प्राप्त करेंगे। भक्तों की कृपा से श्रीमती राधा रानी और
गदाधर पंडित, इनकी विशेष कृपा होगी हमारे ऊपर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यूज्ड टू प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट लोचन दास ठाकुर श्री चैतन्य मंगल। विशेष रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो चैतन्य मंगल की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रकाशन किया करते थे। श्रील प्रभुपाद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज भजन्स, और इन्होंने जो कई भजन लिखे लोचन दास ठाकुर ने, वो भजन श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से गाया करते थे। वाइल सिंगिंग परम करुणा श्रील प्रभुपाद वुड प्लंग इनटू द ओशन ऑफ गौरांग प्रेम। अभी इस कथा को शुरू करने से पहले जो भजन मधुसूदन प्रभु गा रहे थे, परम करुणा पहु दुई जन, तो ये भजन श्रील प्रभुपाद का बहुत ही प्रिय भजन है। और इस भजन को गाते हुए बता रहे हैं कि जो श्रील प्रभुपाद हैं वो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का जो सागर है, प्रेम का जो सागर है, उसमें खो जाया करते थे, उसमें डूब जाते थे वो। प्रभुपाद wrote an extensive commentary on this भजन, भजो भजो भाई चैतन्य निताई। हाँ, तो ये जो भजन है इस पर बहुत ही विस्तार में श्रील प्रभुपाद ने अपने जो है कमेंट्स यानी टिप्पणी दी। कह रहे हैं वो, लोचन दास ठाकुर सभी से प्रार्थना कर रहे हैं, माई डियर ब्रदर, जस्ट वर्शिप लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंद विथ फर्म फेथ एंड कन्विक्शन। तो इस भजन में बता रहे हैं कि वो, कि मेरे प्रिय भाई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो है पूजा करो पूरे विश्वास के साथ। Don't think that this chanting and dancing will not lead to the desired goal। और ऐसा मत सोचो कि ये जो भगवान के नाम का कीर्तन है और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करना, ये जो जीवन का लक्ष्य है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति नहीं करेगा। It will, ये करेगा। इस बात में पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये नाम हमारे हृदय को शुद्ध करेगा और शुद्ध प्रेम हम सभी को देगा। इस पे पूरा विश्वास होना चाहिए। इट इज द एश्योरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इट इज द एश्योरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु दैट वन विल गेट ऑल परफेक्शन बाय दिस प्रोसेस। और ये चैतन्य महाप्रभु ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रॉमिस, हमें इस बात के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि इस विधि के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से हम जीवन की सर्वोच्चता को प्राप्त करेंगे, जीवन की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। Therefore, one must chant with firm faith and conviction। इसलिए पूरे हृदय से और पूरे विश्वास के साथ हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील लोचन दास ठाकुर, जिनकी समाधि जो है 64 समाधि की जो एरिया है वहाँ पर है। सो हमें इस विशेष अवसर पर करुणा के साथ वैष्णव आचार्यों से प्रार्थना करनी है कि हम भी अपने हृदय को अपनी साधना भक्ति के माध्यम से भक्तों के संग में रहते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने इस जीवन को सफल बना सकें और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील लोचन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।